हो गया। चलिए SPD पेज 2। भीड़ कम हो रहा है, जान ही रहे हैं। किसका पर्व चल रहा है, दशहरा के मौसम पे चल रहा है। सब लोग घूमने गए हैं दशहरा, इसलिए आज भर चलेगा क्लास, उसके बाद फिर दशहरा बाद। चलिए बताइएगा SPD का। चलिए तो धांसू से क्या अलग बात है। नहीं खुलेगा, क्वेश्चन नहीं खुलेगा जब तक 2000 नहीं खुलेगा, सब्सक्राइबर क्वेश्चन नहीं खुलेगा। चलो लाइव आना चाहिए, लाइव। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा SPD के करंट में। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार लोकपाल अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ST चौहान, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। अब वो तो ST के था, ये SC के बताइएगा। विजय सांपला। SC के ST के हर्ष चौहान। ST के हर्ष चौहान। SC के विजय सांपला। सांपला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा। AK मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला प्रियांक कानूनगो। P कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बताइएगा रेलवे के अब आते हैं भारतीय बोर्ड समिति और उससे कुछ अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। सेबी के पहली महिला बनी है माधुरीपुरी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड क्या हुआ ना, ये रॉकेटरी में कौन बने हीरो हुआ? वो आर माधवन। देख लो तो रुक अभी काटा माधव क्या है उनका ना बंद मत करो, बंद कर केंद्रीय वो लिखा ना CBFC के अध्यक्ष है ना वर्तमान में। CBFC देखिए ना अब आए नंबर इधर आइए। ये तो आप दूसरा देखिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लिखा डायरेक्ट बोलूँ ना। केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय फिल्म वही दी थी परसों जो सेटा, वो देख लिया बदल देती था ना दी थी मैं। चलो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नागरिक उड्डयन हाँ जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के CBDT के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नितिन गुप्ता। CBDT के CBDT के अब बताइएगा NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिनेश शाह। ट्राई के बताइए अभी। ट्राई ठीक है। PD पाघेला। भारतीय दूरसंचारक विनियामक है विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना PD
बघेला। पीडी उदय के अभी कौन है? सीईओ। उदय के सीईओ अमित अग्रवाल। उदय के उदय के सीईओ अमित सबके लोग। चलो इधर भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के गिरीश बापट। प्राक्कलन के और लोक लेखा के बताइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बताइए। कुछ महाकंपनी बात 13 गो ना भैया वर्तमान में। महारत्न कंपनियों की संख्या 13 गो। 2 गो इधर बनले ना मिले कोई के 2 गो के। एनटीपीसी के बताइएगा निर्देशक। एनटीपीसी के ठीक है ना। एनटीपीसी के बताइएगा। ओएनजीसी अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह किसके हैं? ओएनजीसी। ओएनजीसी के अध्यक्ष ओएनजीसी के बताना कौन? अरुण कुमार सिंह। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के सेल के अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। सेल के गेल संदीप कुमार गुप्ता। गेल के सेल के सेल के अमरेंद्र कुमार। ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। चलिए पिछले बार से हमें याद है। भेल की स्थापना 1964। भेल 1964। सेल 1974। सेल अगेल 1984। भेल सेल गेल भेल 64। बताइए बोल बता लग महारत्न कंपनी नहीं भेल हो। भेल है। भेल के है कौन? नलिन सिंघल। भेल के अभी बताइएगा। आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के देवांगन। विवेक कुमार देवांगन। बताइए बीएसएनएल की स्थापना कब हुआ था? 2000 में हुआ था बीएसएनएल की स्थापना। हाँ बीएसएनएल के निदेशक कौन है अभी? पीके पुरवार। बीएसएनएल के स्थापना कब हुआ था बीएसएनएल के? 2000 में। एमटीएनएल की में अभी कौन है? सुनील कुमार। कौन है? एमटीएनएल के सुनील कुमार। एमटीएनएल के कौन? जब मिलते तो ये देते हल। एमटीएनएल सिंह वाला है। महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड एमटी कुछ का एमटीएस के सिम ना था। टेलीग्राम अति था। टेलीनॉर के था ना। यूनिनॉर दोनों कंबाइंड हुआ था। पता ना हो सकता है। चलिए बताइएगा। अब शिक्षा संस्थान के प्रमुख अति है बताना है। यूजीसी के बताइए अभी। एस जगदीश कुमार।
यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार एम जगदीश कुमार। इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव। प्रोफेसर नागेश्वर राव। इग्नू के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव। प्रोफेसर केकर है कुलपति इग्नू के। दिल्ली विश्वविद्यालय के बताइए कुलपति योगेश, वो तो जेएनयू के हैं, योगेश सिंह है। दिल्ली के विश्वविद्यालय कुलपति योगेश सिंह। दिल्ली की विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू के कुलपति शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित कौन सी है? जेएनयू के कुलपति हैं। बीएचयू के कुलपति कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सुधीर कुमार जैन। सुधीर कुमार बीएचयू के कुलपति सुधीर कुमार जैन। सुधीर कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगडिया। और कुछ था का नीति आयोग वो पहला शुरुआत में पढ़ा था मैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हो गया वो तक कुलाधिपति था ना, वो अरविंद पनगडिया। अब कुलपति है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति। अभय कुमार सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति नजमा अख्तर। नजमा जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया के नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया के नजमा अख्तर। पार्टी भाग गया नहीं, कल से सबके मोबाइल बंद करवा देंगे सीधा। रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। ठोके नौटंकी जी। एक तो जान रहे कि तो बंद कर दीजिए ही। एनसीईआरटी की स्थापना बताइएगा। 1961। एनसीईआरटी की स्थापना 1961। एक अभी कौन है निदेशक? दिनेश प्रसाद सगलानी। एनसीईआरटी के सीबीएसई के निधि छिब्बा। सीबीएसई के संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। कौन है अध्यक्ष? संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी की स्थापना 1953। ललित कला अकादमी के 1953। इसका भी कौन है? उमा नंदुरी। उमा किसका है? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है। उमा नंदुरी। और संगीत नाटक के शेखर सेन। प्रसार भारती के द्विवेदी, गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती के सीईओ प्रसार भारती के सीईओ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। अभी आकाशवाणी के कौन है? आकाशवाणी की स्थापना कब हुआ था? रेडियो 1927। रेडियो के बाद बना था कौन चीज? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया, हाँ ठीक है। 57 चलाते। पीटीआई के अभी कौन है? अविक सरकार। पीटीआई के अब आते वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कुछ। इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। एस सोमनाथ के में है 10वें। एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष हैं? इसरो की स्थापना 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 2023 में।
ठीक। एन शांता कुमार के कर चलो इधर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक के मोहंती ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के एके मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के एके मोहंती बार्क के कौन है? बार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के कब बोले? 1956 है। बार्क, हाँ 1900। बार्क मतलब वही तारा वाला ना? हाँ तो 1956 तो है। हाँ 1956 में बार्क के एक है अजीत कुमार मोहंती। बार्क के कौन है? अजीत कुमार मोहंती बार्क के कौन है? अजीत कुमार मोहंती DRDO के स्थापना कब हुआ था? 1958। कौन है अभी? इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत। समीर वी कामत किसके हैं? DRDO। CSIR का कौन है अभी? महिला नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला कलाई है महानिदेशक है। CSIR के अथी कौन है महानिदेशक? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के उन्नी कृष्ण नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नायर। जो उन्नी कृष्ण हो ना एकरे पर बनले है रॉकेटरी जो फिल्म हो ना वो। और ये अभी जो चलल है एकरे पर जो चांद पे गेले ओकरे वो में अथी हले वो हां कुछ हले में मंगल पे गेले ना यार मंगल मिशन में गेले उन्ना कृष्ण नायर के चलिए कुछ बने। कल हम लोग का रह जाएगा पेज नंबर 3। कल नहीं अब अगले 25 तारीख को, क्योंकि सब लोग तो बिजी रहेगा दशहरा में। हाँ वो लेडीज वाले कोई कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा है वो लेडीज में। ना भी ये देखो चित्र नंबर क्रिकेटर के नाम हुआ। अच्छा वो थिया में। चलिए आज रिवीजन कर देते हैं, ठीक ना? संगम से पहले जहाँ तहाँ से कैसे भी तो लोग आए ना। हाँ तो जहाँ तो जरूरी है कि एकदम शुरू से जहाँ मन करे वहाँ से जब अथी हो रहा था ना नहीं आया सर पे कमेंट। लोग के ध्यान नहीं आता है। वीडियो कैसे लगा कौन वो वाला? हाँ सही बात सही। वो वाला तो डलाएगा कल डलाएगा। चलिए बताइएगा कल आज हम रिवीजन कर देने पूरा पीछे का बताइएगा। चलिए बताइएगा अशोक के शिलालेख के बारे में बताइए। पहला शिलालेख का संबंध किससे है? पशु बलि के। और दूसरा शिलालेख में चिकित्सा है पशु हम लोग के मनुष्य और पशु की दोनों के डॉक्टरी सहायता। तीसरा में है कि ये थी बताइए 5 साल प्रचार। हाँ माधी पढ़ल लिखल लड़का के मांगते थे को बातें हम लोग जो तू लोग मांग तब चलो उधर देख के बोले उधर बुरे मत गो। तीसरा में है राजाधिकारी 5 साल के लिए क्या है? प्रचार करना। चौथा में बताइएगा भेरी घोष के जगह पांचवा में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा में आत्मनियंत्रण पर शिक्षा आत्मनियंत्रण पे। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्रा का उल्लेख तीर्थ यात्राओं का। नौवां में सच्ची भेंट और शिष्टाचार सच्ची भेंट और 10वां में अशोक जो है अपने आदेश दिया था कि राजा जो है उच्च अधिकारी जो है क्या करेगा? प्रजा के बारे में हित में सोचेगा। अपने प्रजा के बारे में चाहे राजा हो या महामंत्री हो या प्रजा के बारे में। 11 में बताइए धर्म से संबंधित है। धर्म की व्याख्या है 11 में। धर्म की व्याख्या 12 में स्त्री महामात्र की 13 कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तन 5 गो यवन राजाओं के चर्चा। और 14 में
वही जैसे बौद्ध धर्म अपना के धार्मिक जीवन जीना। बताइए कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। सबसे लंबा अभिलेख? सातवां शिलालेख है वो। सबसे लंबा अभिलेख? सबसे छोटा को? रुम्मी दे। बताइएगा किसमें जो है ना भू राजस्व के दर घटाया गया है? रुम्मी दे में चर्चा है कि धर्म यात्रा की चर्चा है, जिसमें कहा गया कि 1/8 कर दिया गया है। बताइएगा द्विभाषी अभिलेख? सारे कुन्ना। सारे कहाँ से? कंधार। कहाँ से? किस भाषा में? ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अब लास्ट दिन यही करेंगे। लास्ट दिन चलेगा तो रिवाइजे चलेगा, लोग याद नहीं करके आ रहे हैं। सैटरडे के जितना एक सब 6 दिन में होगा ना, उसी में से अथी होगा। अशोक के समय मौर्य प्रांतीय साम्राज्यों की प्रांतों की संख्या 5। मौर्य साम्राज्य की संख्या 5। बताइएगा सैन्य समितियां थी ना, सेना की समिति क्या वो थी? 6 गो। 5 सदस्य। हाँ 5 सदस्य था। पहला सदस्य बताइएगा? जल से माने जल सेना की व्यवस्था करेगा। दूसरा यातायात वही थल से था। फिर तीसरा पैदल। तीसरा चौथा घोड़ा। पांचवा हाथी। छठा रथ। छठा रथ पे लास्ट में सबसे आराम वाला काम जल यातायात पैदल, फिर ओकर बाद घोड़ा, घोड़ा से हाथी, हाथी से बंद है। हाँ बंद है नेट वाला। चले बताइएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक? इसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र। कब करता है? 185 ईसा पूर्व। याद करके आइए, पीछे वाला चाहे आगे वाला याद कीजिए, छोड़ मत दीजिए कि आगे चल रहा था आगे वाला है। चलिए टाइम है अच्छा खासा टाइम बच जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज के 7 वर्ग कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन था? किसान, बढ़ई, दार्शनिक है, किसान है, अहिर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद है। मौर्य वंश कितना शासन करता है? 137। चंद्रगुप्त सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? जस्टिन। एग्रोनोमाई किसका अधिकारी होता था? मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। बताइएगा अर्थशास्त्र में कुछ मंत्री का बताइएगा। प्रधानमंत्री कौन होता था? मंत्री को क्या कहा जाता था अर्थशास्त्र में? प्रधानमंत्री। बताइएगा दुर्गपाल क्या करता था? दुर्ग की रक्षा। दुर्गपाल। बताइएगा दंडपाल यानी दंड वाला सेना का सामान एकत्र करने वाला, माने सेना का सामान जो भी होगा सबका एकत्र करना, हथियार उथियार जो भी होगा चीज होगा सब। नायक युद्ध लड़ने वाला। नगर के रक्षक को नायक कहा जाता है। नगर रक्षक के अध्यक्ष को पौर। नगर के कोतवाल को पौर कहा जाता है। नगर के कोतवाल को राजकोषीय कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? पूछा हुआ क्वेश्चन है 2-3 गो। सन्निधाता। राजकीय कोषाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति। सैन्य विभाग के प्रधान शिलालेख की खोज किसने किया था? वो तो पढ़ा था। पैंथेलर। पैंथेलर कब? 1750 में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप।
कब? 1837। पी पैंथेलर। 1750। पाकिस्तान में पाए जाने वाले शिलालेख कौन कौन है? नाम बताइए उसका। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कौन है? मानसेहरा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बताइएगा। उत्तराखंड में को पाया जाता है शिलालेख जो फेमस है, पूछता है। कालसी। कालसी कहाँ है शिलालेख? कालसी काला पानी हाँ, काला पानी तो यहाँ अंडमान निकोबार में। ना नेपाल है, भारत के थी काला पानी ना है थी। तालाब है ये झील के। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच विवाद है काला पानी नाम के कुछ अच्छी जगह पे है। हैं? नहीं, वो परफ्यूम मार्च है। आया भाभी कम से कारा मार ले हैं। भाभी कम से आ रहा है। भेंट कर नया खरीदा सर शांत रहो। राजनीति की चमक रहा है। सब्सक्राइब वाला कहो। लाइक सब्सक्राइब नया शर्ट खरीदा है प्लीज। हिसाब से चलो। गिरनार जानते हैं कहाँ पे है? गिरनार गुजरात। गिरनार गुजरात। अरोरा उत्तर प्रदेश। मास्की कर्नाटक। मास्की बमगिरी। अब जब जितना बोली थी सब कर्नाटक में। मास्की ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटी रामेश्वर कनंगहल्ली पालकी गुड्डू सासाराम तो जानी थे भाबरू राजस्थान। भाबरू गुज्जर मध्य प्रदेश। गुज्जर राजस्थान में रहा है। उत्तरापद के अधिपति की राजधानी उज्जैन है। तक्षशिला। उत्तरापद के अवंती के कलिंग के तोसली। कलंग के दक्षिणापद के स्वर्णगिरी। दक्षिणापद के प्राची के कंगनहल्ली किस नदी किनारे है? कंगनहल्ली गोदावरी हो जाएगा। भीमा। पंढरपुर किस नदी किनारे? भीमा। यमुना दिल्ली यमुना। आगरा हाँ यमुना। लखनऊ गोमती। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? किसे कहा जाता था अमित्रघात? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। मौर्य का 545 से 300 गद्दी पे कब बैठता है? 300 सेल्यूकस निकेटर से युद्ध 305 में। मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? श्रवणबेल। बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके अपने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? चाणक्य। किसको? इसके गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु भद्रबाहु। धार्मिक गुरु जिसको आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। राजनीतिक गुरु चाणक्य। राजनीतिक गुरु पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? पाटलिपुत्रा में जो घर बना है इसका फेमस है, उसमें कितना बुर्ज है? 570। द्वार 64 को। द्वार बुर्ज मतलब पिल्लर लकड़ी के बनाया हुआ। 570 मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका किसने किया था वर्णन? एपियानस। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस निकेटर को कितना दिया था हाथी दान में? 500 हाथी दान में दिया गया था। हाथी को एक फेमस राज बंगाल। हाथी के लिए बचाव की योजना को चलाया है।
हाथी पुल बनावे वाला परियोजना अथी यहाँ झारखंड है, केरल, हाँ केरल। आए वो हाथी के लिए सहायक लॉन्च कौन किया है? वो कल पूर्वोत्तर भारत में, हाँ पूर्वोत्तर में, ठीक। 16 राज्यों का विजेता किसे बताया जाता है? बिंदुसार को। 16 राज्यों का विजेता किसके अनुसार? तारानाथ। तारानाथ के नाथ के अनुसार बिंदुसार को कितने राज्यों का? 16 राज्यों का। और तंगीर और कंगीर किसकी रचना है? तारानाथ। तंगीर और कंगीर बताइएगा। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? जस्टिन किया था, कब बताया था? कौन चीज? सेंड्रोकोटस। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा था? विलियम कौन चीज था? जोन्स। विलियम जोन्स। तक्षशिला में विद्रोह को तक्षशिला किस नदी के बीच में है? सिंधु और हुआ था विद्रोह। तो पहला किससे भेजा था? सुसीम। दूसरा अशोक। बताइएगा कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख इसमें क्या कहा गया? किसके पुत्र हैं? गुरु का नाम बताइए सीधा सीधा। हाँ, अंगिरस। किसके थे? अंगिरस के शिष्य थे। बताया कि सबसे पहले वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अब किस शिलालेख से पाया जाता है? नाम बेसनगर। किससे? बेसनगर स्तंभलेख से में पाया जाता है। विष्णु के 10 अवतारों में केगो फेमस था? फेमस मान सॉरी एगो बड़ा अवतार। सबसे ज्यादा कौन था? बड़ा अवतार। ना बड़ा मतलब सुअर वाला, पृथ्वी के जब समुद्र में से निकालते हैं। अरे समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लेके आते हैं, पानी के अंदर पृथ्वी रहता है। हाँ, नकवा पे उठा के ले आते हैं। नकवा पे जंगली सुअर के निकला रहता है, कोनवा पे दोनों। चलिए, भगवान विष्णु के चक्र में केगो तिल्ले? 6 गो। विष्णु में विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। पृथ्वी पर याद है कि विशिष्टों में विशिष्ट कौन है? राम जी। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक? विशिष्टाद्वैतवाद के? द्वैताद्वैतवाद के? हाँ ठीक है। द्वैताद्वैतवाद के? द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद। तमिल के 5वां वेद के रूप में किसे जाना था? सब नया जोड़ा पुराना का में। तिरुंदर पुराणम को तमिल में 5वां वेद के रूप में माना जाता है। हाँ, तिरुंदर पुराणम इसका कौन लिखित है? शेक्लिहार द्वारा लिखित तिरुंदर पुराणम। जिसको क्या कहा जाता है? 5वां वेद। कहाँ पे? तमिल में 5वां। ऐसे 5वां वेद की संज्ञा किसे कहा जाता है? महाभारत को। 5वां वेद की चर्चा 5वां वेद की संज्ञा बताइएगा। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, पाटलिपुत्रा में। दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी में कहाँ पे? वल्लभी गुजरात। पहला में कौन थे अध्यक्ष?
वो तो अथी में है, बौद्ध धर्म में। हम जैन में पूछ रहे हैं ना। पहला में कौन थे? स्थूल भद्र। पहला जैन संगीति के अध्यक्ष, दूसरा जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण। ये साफा चेंज कर दिया हो, बहुत जोर दिया ने का। क्या देखिए तो दिगंबर सितंबर के बारे में पूरा डाल दिया। जैसे पेपर हो रहा है उसे कंडक्ट करके घुसे चल जा रहा है। बताइएगा महावीर विष्णु संघ के प्रधान किसे बनाया था? महावीर ने विष्णु संघ का प्रधान वो रतिया का ना चंदना। किसको? विष्णु संघ के प्रधान महावीर ने किसे विष्णु संघ के प्रधान था? कितने गंधर्वों में विभाजित था? 11। कितने गंधर्वों में? कितने गंधर्वों में? स्यादवाद और एकांतवाद का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म में। स्यादवाद और एकांतवाद? स्यादवाद और एकांतवाद। अब बताइए सप्तसंगी ज्ञान को अन्य किस नाम से जानते हैं? सप्तभंगी ज्ञान को जैन धर्म में किस और नाम से जानते हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। सप्तभंगी ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और इस जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है ये सब। बताइएगा थेरावाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से। थेरावाद का संबंध है? थेरावाद का संबंध है? कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। मौर्य युग में मथुरा किसका प्रसिद्ध केंद्र था? सूती वस्त्र जैन धर्म का। मौर्य काल में मथुरा ऐसे तो सूती वस्त्र के लिए वो अलग कुछ में है। मथुरा को नदी क्या? मथुरा इधर नहीं हो, यमुना होते मथुरा। हाँ है, पूछ ले उनको। मथुरा है, देख लो ना। कौन होगा? यमुना होगा। मथुरा में वही यमुना लग रहा है। चलिए बताइएगा बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्य श्रमण। महाभिनिष्य और ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है माने ज्ञान देने को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र वही प्रथम है ज्ञान देने को। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। इसके बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ पे? पहला कहाँ दिए थे? कहाँ पे? पहला गुरु का नाम अलारकाला। कहाँ पे मिले थे? वैशाली में ना। पहला वैशाली में, दूसरा राजगीर में। कौन मिलते राजगीर में? रुद्र करामपुत। रुद्र पहले गुरु का नाम अलार कलाम, दूसरे गुरु का नाम रुद्र, दूसरे गुरु का नाम त्रिपिटक की चर्चा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक की चर्चा कौन कौन आता है त्रिपिटक में? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में किसकी चर्चा होती है? इनकी नियम की चर्चा विनय पिटक में। नियम की चर्चा बताइए। धार्मिक सिद्धांत की चर्चा सूत पिटक। धार्मिक सिद्धांत की चर्चा बताइएगा कि सबसे पाली में त्रिपिटकों में सबसे कौन सा पुराना है? कोई एक अंग आता है, कोई एक अंग त्रिपिटक में? थेरवाद। अभी बताया था ना थेरवाद। थेरवाद सब तीनों पिटकों में सबसे पुराना कौन है? थेरवाद। अब बताइए सूत पिटक हो गया। अभिधम पिटक में क्या चर्चा है? जो सिद्धांत है उसको मानना कैसे है उसके लिए नियम बनाया गया है। थेरीघाता का मतलब किसको क्या होता है? थेरीघाता
महिलाएं जो बौद्ध धर्म के लिए जो गीत गाती है उसे थेरे गाथा, और थेर गाथा होता है जो पुरुष गाता है उसको थेर गाथा कहते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। कितना वर्ष? बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष। शामिल होने की घटना को क्या कहते हैं? उपसंपदा। क्या कहते हैं? उपसंपदा। शामिल होने की घटना को उपसंपदा। इसको कितने भाग में बांटा गया इनके शिष्यों को? 2 भाग में। कौची कौची? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किसे कहते थे? जो 4 को 10 पूरी तरह से आजीवन उनके लिए, 10 नियम पालन। और हाँ 10 के लिए 10 नियम था। जीवन बिताते और उपासक जो गृहस्थ नियमन में बेताते हुए भी जो है उसका करना था उसे उपासक कहते हैं। हाँ। अष्टांगिक मार्ग की खोज गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग की खोज पहला जुलूस निकालने की शुरुआत गौतम बुद्ध माने बौद्ध धर्म के समय। हाँ, मूर्ति पूजा की शुरुआत भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता नहीं, दोनों आत्मा को मानते अनिश्वरवादी। दोनों में समानता क्या है? अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी आत्मा की मान्यता थी ना, यही दोनों में था। बताइएगा टम्बो मठ कहाँ है? हिमाचल। टम्बो मठ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश तमोमठ। टम्बो मठ टम्बो मठ टम्बो नामग्याल और ससुर। टम्बो नामग्याल और टम्बो नामग्याल और टम्बो नामग्याल और कहाँ पे है? हिमाचल। टम्बो नामग्याल और हिमाचल यदि ससुर कहाँ पे? हेमिस और ठीक से लद्दाख। हेमिस और ठीक से लद्दाख। पुरनका में ना दिले लद्दाख में जम्मू कश्मीर दिले, एकरा में लद्दाख दिले। हेमिस तो हो गया सर, वो भी न दिया है क्या कि उस समय 19 में तो बन गए ना जम्मू कश्मीर अच्छा थी, तो चेंज करना चाहे करो। हेमिस और ठीक से लद्दाख कहाँ पे मठ? मिड्रालिंग उत्तराखंड। मिड्रालिंग रूमटेक मठ सिक्किम। गंगटोक सिक्किम। सबसे बड़ा मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। चलिए जाते नाम ड्रालिंग मैसूर। मिड्रालिंग था उधर। नाम डालते करना। हाँ मिड्रालिंग है उत्तराखंड और नाम डालिंग है मैसूर कर्नाटक। सबसे प्राचीनतम स्तूप बताइएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है, नाम है उसका पिपरहवा। पिपरहवा में नाम है, उस जगह का नाम है पिपरहवा पे मिलता है स्तूप। सबसे प्राचीन स्तूप है। हाँ नैका में जरा सबसे प्राचीनतम स्तूप। सबसे प्राचीनतम स्तूप उत्तर प्रदेश में। सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा गुफा 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई है? भाजा गुफा। भाजा गुफा। कौन सा गुफा है जो 22 गुफाओं को काट कर बनाया गया है? भाजा गुफा। भाजा गुफा कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? लोनावाला के पास पूना जिला में है। जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? हीनयान से। किससे? हीनयान से। किसे? कौन सा गुफा है? भाजा गुफा। महाराष्ट्र के पुणे भाजा। बताइएगा ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह? सार। ऋषभ देव के सार। सार 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 सांप नहीं, संपा सार पार्श्वनाथ के। हाँ सर ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। संस्थापक भी वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर। दूसरे
बताना है तीर्थकर? अजीतनाथ। दूसरे? इसका प्रत्येक चिन्ह? हाथी। अजीतनाथ का? तीसरे? संभव। तीसरा? तीसरे तीर्थकर? संभव क्या है? हाँ ठीक है, घोड़ा। संभव के प्रत्येक चिन्ह? संभव के सातवां का नाम क्या है? स से सातवां, स से संपा सर्व। सातवां के सातवें तीर्थकर? कोची नाम इसका अथी है? ठीक है, नहीं स्वास्तिक है। शंख तो कहीं और है। शंख है अष्टनेमी 18वां के। संपासर का प्रतीक चिन्ह? स्वास्तिक। संपासर के प्रतीक चिन्ह? स्वास्तिक। शांति केवें तीर्थ का थे? 16वां। शांति? शांति? शांति क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? हिरण। शांति के? शांति के बताइएगा। अरनाथ के केवे है? 18। अरनाथ? अरनाथ इसका प्रतीक चिन्ह? मीन। मीन। 18वां कौन थे? अरनाथ। 18वां अरनाथ। कौन सी प्रत्येक चिन्ह? मीन। मीन मछली भाई। नामी केवे थे? 21वें। नामी? नामी क्या था प्रत्येक चिन्ह? नीलकमल। नामी के? नामी के बताइए। अरिष्टनेमी केवे थे? 22वें। अरिष्टनेमी कौन सी प्रत्येक चिन्ह? शंख। अरिष्टनेमी के शंख प्रत्येक चिन्ह? इनका तो प्रतिशीन था महावीर चो। 23वां तो ही थे इस पार्श्वनाथ। हाँ पार्श्वनाथ के सभापति सिंह। बुद्ध के ना, महावीर के बताइएगा। सांख्य दर्शन के कौन थे? ये कुछ रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। सांख्य दर्शन को कौन नहीं मानता था? नास्तिक का मतलब नहीं मानने वाला ना। हाँ तो कौन नहीं मानता था? तब बौद्ध धर्म। योग को नहीं मानता था? जैन धर्म। कौन नहीं मानता था? न्याय को कौन नहीं मानता था? लोकायत। कौन नहीं मानता था? अब बताइएगा कौन प्रवर्तक है इसके? सांख्य दर्शन के? कपिल। सांख्य दर्शन के? सांख्य दर्शन के? योग पतंजलि। योग न्याय गौतम। न्याय वैशेषिक कनाद। वैशेषिक वैशेषिक मीमांसा जैमिनी। मीमांसा मीमांसा वेदांत। वेदांत पूरा एगो पेजे जोड़ दिली में कि नहीं दर्शन विचारधारा पर नहीं के बहुत खतरनाक होली लूसेंट। पॉइजन है रिवीजन करेंगे। खतरनाक रहेगा तो ज्यादा जवाब नहीं देगा। कुछ नहीं सिविल सेवा। ब्रह्मांड में कितने चार अति बराबर कुछ के अनुसार? हाँ बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना, बृहदारण्यक के अनुसार कितने ब्रह्मांड में तत्व हैं? 4 गो मात्र। 4 गो। आग, पानी, हवा और पृथ्वी। 5 तत्व। 4 तत्व बताया है ब्रह्मांड में। वो बताया 4 गो। उपनिषद है बृहदारण्यक जो बताता है कि 4 गो। आकाश छोड़ दिया मतलब आकाश है ऊपर। बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक के नामों ऐसे संदेता है कि मुँह सब टूट जाता है। उसे हम लोग के बोले कि 5 गो रहता है ऐसे। चवाक दर्शन के प्रवर्तक। चवाक दर्शन के प्रवर्तक चवार्क्य है। योग के तभी हो गया। उत्तर मीमांसा के भी जानते हैं बद्रायन। गोमती बताइएगा किसका आधुनिक नाम? गोमती का आधुनिक नाम? दृश्यधती के? दृश्यधती के आधुनिक नाम? घग्गर। कैसे है? दृश्यधती होता है। घग्गर। सदानीरा गंडक। विपाशा व्यास। सतुद्री सतलज। पुरुषनी आस्किनी चिनाब। वितस्ता झेलम। कुंभा काबुल। कुम्र के कुर्रम।
इसे ही पता चल रहा है कि वो याद ये सब नहीं जब भूल है। जाए। हाँ सही बात है भैया एक बार रिपीट पीछे से रिवीजन करना तो पड़ेगा। नहीं पीछे नहीं उलट के नहीं देख रहे हैं आप लोग, सीधा सीधा जानते क्या करते हैं, ये पढ़ लिए, ये वाला कहानी खत्म हो गया, ये हो गया तो पीछे वाला कहानी खत्म। ये नहीं कि एक बार जल्दी से ओकरा मार्क निकल जाए एक बार और, कूदे जा रहे हैं सर। हाँ बस खाली आगे बढ़ते जा रहे, पीछे वाला आप कह रहे हैं कि मतलब कूदे से पहले 2 कदम पीछे हाँ। तो इसको ऐसे कर देंगे, लपेट लेंगे। हाँ? अब कुछ नहीं चलेगा, सैटरडे के रिवाइज चलबे करेगा, कि जितना एक सप्ताह में पूछा है उतना रिवाइज चलेगा। चलो चीज हो गया। चलो ज्योग्राफी हिस्ट्री में लमसम जन्य था उतना कर लिया, आते हैं पॉलिटी में। भूगोल खत्म हो गया हाँ भूगोल खत्म हो गया भूगोलवा खत्म हो गया, हाँ। भैया पूछा ना था भूगोल भूगोलवा। चलिए पॉलिटी में आते रिवाइजिंग बताइएगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 64 23 जून 22 अक्टूबर ना तो 22 अक्टूबर। वही ना 23 जून पहला रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य को नियंत्रित करने के लिए किसने पहला कदम उठाया था? 1773 के रेगुलेटिंग। पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली था 1700। केंद्रीय प्रशासन के नींव रखा गया था पहली बार 1700। कंपनी इसके माने 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वारन। 1773 के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन। पहला बार उच्चतम न्यायालय गठन 1773 के एक के तहत। 74 में बताइएगा प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा, अन्य न्यायाधीश चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड। 1773 को दोष को पूरा करने दोष को हटाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ 1700। इसी के तहत क्या किया गया था? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्रदान किया गया था अधिकार। जोड़ा है एक मन दोहरा प्रशासन का प्रारंभ 84। पिट्स इंडिया कब हुआ था? कोची बना था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर। डायरेक्टर व्यापारी से और बताइए किस अधिनियम के तहत जो है कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन उसी में से दिया जाएगा? 1700। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834। मैकाले के अनुसार प्रथम विधि आयोग का गठन 1834। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले। कौन? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? धोखा दे रहे हैं इतना अच्छा से याद कर रहे हैं, पीछे से छोड़ के भाग जा रहे हैं, आगे बढ़ा के व्यवस्था निकल नहीं आप टाइम नहीं दे रहे उस पर। आप नहीं टाइम दिया तो टाइम जा रहा है क्या पता नहीं चल रहा है। हाँ ये अब आपका हो कहीं कहा जा रहा है, आपका टाइम लाइब्रेरी में जा रहा है। नहीं कोई और से भाग गए हैं, कोई और किताब झा सर ना अभी जहाँ समझ रहे किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहाँ लगा? 1833। 1 लाख रुपया किसके अनुसार खर्च करना था शिक्षा में? 1813। 20 साल के लिए चीन चाय और चीन को 1813। 1800 खत्म किया गया था। ईसाइयों का धर्म प्रचार के लिए 13 में ईसाई मशीनरियों को वापस भेजा था। बताइएगा खुली प्रतियोगिता परीक्षा 1853। मैकाले समिति का गठन 54। तो मैकाले आयोग है। 54-57 मैकाले आयोग 1834, मैकाले समिति 1854। बताइएगा विधान परिषद का गठन 1853।
विधान परिषद 1853 विधान परिषद राजा का हुआ था, 2-3 गो राजा का मनोनीत किया गया थे। इसमें ना इसमें ना आगे वाला में 61 बताइएगा। 15 सदस्यों के भारत परिषद का सृजन किया गया था किसमें? 1858। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन 1858 भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था 1858। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था 1858 पहली बार मंत्री पद की व्यवस्था 1858। क्रांति कंपनी से लेकर ताज के पास दे दिया गया था 1800। डायरेक्टर और कंट्रोलर पद समाप्त 1800। मुगल के पद को समाप्त 1800। भारत के राष्ट्र सचिव के लिए नियुक्ति 1800। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया 1800। वायसराय। विभागीय प्रणाली की शुरुआत विभाग पोर्टफोलियो प्रणाली। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1800। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861। 1800 गवर्नर का था, गवर्नर जनरल के वायसराय का है एकरा। राष्ट्रपति तो बाद में आजादी के बाद नौका, पहले सब ये सब था। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग करने की ये किया था 1884। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1884 को खत्म 1 जनवरी 1884 को भंग किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1873। 1800 1100 लग गया था। शाही उपाधि अधिनियम 1877 76। शाही उपाधि अधिनियम अगला बार से सब याद करके, आवाज नहीं निकल रहा है। 1876 शाही उपाधि अधिनियम। रानी कौन सी था? विक्टोरिया ना? विक्टोरिया थी ना? हाँ, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया 1876। 28 अप्रैल 1800 महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1800। बजट पर बहस करने की और प्रश्न पूछने की शक्ति 92। 1800। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1800। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मार्ले मिंटो। सुधार अधिनियम कब? 1900। अब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की शक्ति और प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार उधार सब मिला था कब? 1909। और वो में कोई था 1892 वाला में ही राजस्व तथा व्यय पर, माने खर्चा पर, राजस्व और खर्चा पर जो है ना प्रश्न पूछने, पैसा बजट बनाने पर था बाद प्रश्न पूछने और कह सकती था, बहस करने का था। इसमें है कुछ क्या? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट करने पर प्रश्न पूछने और उस पर करने कार्रवाई करने की व्यवस्था किया गया था 92 में। पैसे के मामला में बताया था कल परसों शायद हमने 6 दिन में पैसा उधार लेने का 92। वो तो 293 था। 93 में था राज्य क्या? राज्य सेंट्रल और 293 राज्य। चले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919। राज्य 1919 के तहत राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य परिषद 60। राज्य विधान परिषद में 60। विधान परिषद में 60 के गो निर्वाचित होगा उसमें से 34 गो। विधानसभा में के गो सीट? विधानसभा में सीट अभी 144। 144 के गो मनोनीत यदि के गो निर्वाचित? 104 गो। 104 मनोनीत 40 गो। मनोनीत प्रांतों में द्वैत शासन के जनक
लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, किस आयोग की अध्यक्षता पर सिविल सेवकों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? ली आयोग। कब हुआ था ली आयोग का गठन? 1923-24 यूपीएससी। 26 में नियम ना बोले प्रथम विधि आयोग 1924 है। 1834 प्रथम वृद्धि आयोग 1834। में देता है 1924 है और 1926 देता है वो स्थापना थी रिपोर्ट पेश करता है। वही ना लिया आयोग। कोची तो क्वेश्चन हम ना समझे थे। इसे लिया आयोग बोला ना 1924 हाँ तो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 देता है। 26 में स्थापना देगा। ली आयोग की सिफारिश किया होगा, गठन किया गया था तो उस समय कुछ रिपोर्ट पेश किया होगा। वही ना कर रहा था नियम रहता है उसका कुछ ऐसा। कोची है 1924 में आज दिले था होमवर्क में मिला था, कोई था विधि आयोग या कुछ था इसमें। 1924 में विधि आयोग 1834 में प्रथम विधि आयोग 24 था 1926 था दिले। कोची बोल ये आयोग हुआ और 23-24 में ली आयोग था। चला जाते खोजी था कोची में। याद आ जाएगा ना तो बतला जाएगा। तो कौन क्वेश्चन है तू पूछा ना कोची में? विधि आयोग ऐसे कुछ था। निर्वाचन आयोग था ना क्या था इसमें? हाँ निर्वाचन आयोग में था 1924 324 या 26 नहीं सर उसने नहीं। खोज निर्वाचन आयोग में आगे 324 से 329 था। 324 से 29 ले कहाँ में कहाँ पे 24 है हो? 6 से ये नहीं है। हम खोज ना ध्यान दिए सब उधर मिलवे नहीं करेगा। है ये नहीं 1924 काची वो 26 आ गया ना 24 काची है। कोची में विधि आयोग का सिफारिश किया था 1924 के तहत। आप कोची के विधि आयोग में बोल रहे हैं? ये लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के लिए दिया है। यहाँ पर 1923-24 ली आयोग है, ये अलग है। इसे कह रहा है ना सर रिलेटेड पूछ रहे थे। लोक लेखा आयोग की स्थापना की गई। लोक लेखा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने मतलब सिफारिश किया था। तो विधि आयोग कब बना था? पहले 1834 में। तो वही विधि आयोग जो बाद में सिफारिश करता है। सिफारिश ना किया था विधि गठन नहीं किया था। 24 में सिफारिश किया था ओकरा बनाने के लिए लोक क्या बताए? आप नहीं बताएंगे लोक लेखा समिति में ना अब बताएगा 1919 के समय भारत का प्रधानमंत्री भारत ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोचिंग पीएन का भैया 1919 में लॉयड जॉर्ज 1935 में कितना अनुच्छेद? 1935 भारत शासन अधिनियम 321 के वो 321 1935 अधिनियम के तहत अनुच्छेद भाग 8 भाग ना में दिया हुआ अनुसूची दिया हुआ है 10 अनुसूची चले जाते हैं। भारत किस अधिनियम के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था? 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935। सिंध का निर्माण किससे हुआ था? 1935। कितना जनसंख्या पे को सीट? 10 लाख। कितना जनसंख्या पे सीट? 10 लाख। बर्मा को कब अलग किया गया? 1937 किस अधिनियम के तहत? 1935 कब म्यांमार अलग बर्मा अलग अथी स्वतंत्र हुआ था? 1948 1948 सर 1938 और 39 में कुछ हुआ था 1938 अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ है। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना अध्यक्ष बने थे। अब आते हैं क्या बताइएगा भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946। चुनाव फिर 11 होता है चुनाव भी जुलाई 1946 में। किसके अनुशंसा पर गठन किया गया था संविधान सभा का? कैबिनेट मिशन। कब आया था भारत? 1946। क्रिप्स, पैंथिक, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। पहली बार जब संविधान सभा गठन हुआ था सदस्यों की संख्या
389 जिसमें ब्रिटिश प्रांत 292 ब्रिटिश प्रांत देशी रियासत 93 देशी रियासत चारों के चीफ अन्य साहब वही आते हैं। 1946 में जब चुनाव हुआ था तो 389% कितना सीट पर हुआ था 208 296 296 में से कांग्रेस के गो 200 मुस्लिम लीग के गो 75 मुस्लिम लीग 73 मुस्लिम लीग अन्य 15 प्रथम संविधान सभा का बैठक अध्यक्षता सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र। तीसरा बैठक में क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 संविधान का आश्रय करते हैं। वही बाद में प्रस्तावना बन जाता है उद्देश्य क्या वजह से। कब उद्देशिका को स्वीकार किया गया था कब स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 बताइए। संचालन समिति के अध्यक्ष संचालन की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन के डॉक्टर राजेंद्र बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में तटस्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तटस्थ समिति के मौलिक अधिकार उप समिति। यही तो सबसे बड़ा आप लोग की आदत का है, जल्दी बोलते हैं। क्वेश्चन तो सुनना नहीं है, माइंड में गलती हो जाएगी, यही हमेशा यही रह जाएगा। क्वेश्चन सुनिए पहले समय, उसके बाद बोलिए। मौलिक अधिकार उप समिति के होते हैं जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार खाली बोलता तब बोलते हैं, यह मौलिक अधिकार के उप समिति तो जेबी। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। अल्पसंख्यक के उप समिति के एससी लो 4-5 गाँव जोड़ ले। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति किसे बनाया गया था। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे हाँ गोपीनाथ है, उसी को बनाया गया था उप समिति के पूर्वोत्तर भारत के लिए। फिर और अब सुनिए, छोड़े गए आंशिक रूप से इनमें से असम में क्षेत्र के लिए फिर उप बनाया गया था ठक्कर को। किसको ठक्कर हाँ। अब बताइए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितना सदस्यों का विभाजन के बाद हुआ था 299 विभाजन के बाद 299 चुनाव हुआ था 296। बताइए कितना हिंदू कितना मुस्लिम कितना अनुसूचित जाति है भारतीय ईसाई सब जोड़ ले बाबू पढ़ो कितना पढ़ो लोग। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व है तो हिंदू कितना प्रतिनिधित्व था 1946 वाला में आधा से ज्यादा होगा 163 गो। कितना के गो सदस्य था मुस्लिम 80 गो सदस्य था। मुस्लिम एससी की चर्चा 31 गो। एससी ईसाई 6 गो। ईसाई कितना बोलो पारसी 3 पारसी थोड़ा सा इधर उधर देख के बाप रे कहाँ से एकर चुनाव अब यही पूछ दिया। वो सब मत पूछिए, वो सब बताइए चलिए अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था 2 जून अंतरिम 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था कौन सा मंत्रालय है प्रधानमंत्री और समिति के अध्यक्ष हैं और बाकी बच्चे विदेश में रहना था ना। चलिए ठीक है विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था गृह मंत्रालय गृह और सूचना मंत्रालय। बलदेव सिंह के पास पहला मंत्री थे कोची के रक्षा मंत्री। पहला शिक्षा मंत्री वो अबुल कलाम आजाद ठीक है वो वाला में हुआ ना वो आज़ादी वाला में है
ई में तो हाँ नहीं मैं मुस्लिम थे तो सी राजगोपालाचार्य वही तो हम कह रहे हैं। ई में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और शिक्षा मंत्री सी राज, ये अंतरिक्ष 1946 में। आज़ादी के बाद कौन रक्षा मंत्री थे? रक्षा मंत्री में वो चल जाए कोई और चल जाता है लगता है कि ये बलदेव सिंह है रक्षा मंत्री, दोनों में यही थे। ये में खाली शिक्षा मंत्री बदलते हैं। जगजीवन राम को क्या मिला था 46 वाला में? श्रम मंत्री। आसफ अली को रेलवे मंत्री। 1946 वाला में आसफ अली को रेल मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। बीपीएससी में पूछ लेता फ्री में जगह एक क्वेश्चन, स्टेट में बीपीएससी वाला फ्री को उठा के कम से कम 10 क्वेश्चन डाल देता वो वही वाला जब। संविधान सभा का प्रतीक बताइए। 10-15 क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रतीक, प्रतीक चिन्ह जैसे झंडा कोई रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, तो संविधान सभा का हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी को भारत का विरासत पशु 2010 ऐसा नया जो है एवं नया जो ले बताइए। संविधान सभा, संविधान द्वारा लिखा गया जो अथी है, संविधान का पुस्तक है, वो बाहर बाहर जो रंगीन किया गया है ना, वो कौन किया? प्रेम बिहारी राजादा। चले आते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत किस भाषा से? हम भारत के। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से? अमेरिका। भाषा बोलेगा तो प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ऐसे अमेरिका से प्रस्तावना अमेरिका से उद्देश्य का। कितने प्रकार के न्याय? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा? 3। स्वतंत्रता 5। न्याय समानता 2। समानता बताइएगा। किस देश से कौन सा चीज लिया गया है हमारे संविधान में, उसके बारे में। प्रस्तावना अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, महाभियोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, एकल नागरिकता। अच्छा मिला के पूछी थी तब तो लोग के समझ में आएगा, इसे बड़ा बड़ा करना है। एकल नागरिकता ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा शासन शासन हाँ ब्रिटेन। विधि द्वारा शासन बोलेगा तब ब्रिटेन, स्थापित प्रक्रिया तब जापान। मौलिक कर्तव्य आर्थिक नियोजन रूस। पंचवर्षीय योजना तो वही आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना सब करेगा। बताइएगा। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक, ठीक है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार जर्मनी से। वित्तीय आपात अमेरिका, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद। हम पूछे देश तो तू पहुंचे थे कहाँ। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया? अब जब जानी थी कि चली थी संविधान के विदेशी स्रोत होते हैं ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद के दोनों सदनों के सहित होता है ना। अब बताइएगा। समर्थु सूची का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड। 6 क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा 6 क्षेत्र में चुनाव आयरलैंड। कहाँ से? नीति निर्देशक सिद्धांत द्विसदनात्मक
आयरलैंड से ब्रिटेन। द्विसदनात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास। कनाडा राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया। कनाडा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में है भैया, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन में दोनों में। 5 क्वेश्चन एक कंप्लीट करता है। खाली थोड़ा पहला अनुसूची क्या चर्चा है? दूसरा अनुसूची पैसा लेगा पहले। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा में राज्यसभा सीटों का। 5 में SC और ST के आरक्षण। छठा में पूर्वोत्तर के 4 राज्य की चर्चा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सातवीं सूची से 3 सूचियों से है, बताइएगा। 8वीं अनुसूची। 9वीं पंचायती राज व्यवस्था है, भूमि अधिग्रहण से है। ये बताइए तो भूमि अधिग्रहण से। 9वीं भूमि सुधार अधिनियम भूमि अधिग्रहण के है। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 12वीं नगर में कितना होता है? 29 है ना? 18 अवड़ा 29 है। पंचायती राज 29। हाँ ना। खाएगा ना ऐसा। चलो तब ना खावा जाएगा रे खोल के। छोटा बच्चा ला लियो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहता था मुझे खाने से फिर मेरी कतली खाई। बंद करो। खोला वाला खा दे। थसर दे तो